गुड मॉर्निंग। और आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th रिलेशन एंड फंक्शन। तो कई स्टूडेंट्स इस चैप्टर को बहुत टफ समझते हैं, उन्हें लगता है कि ये चैप्टर बहुत टफ है, फिर चाहे वो क्लास 11th हो चाहे वो क्लास 12th हो। बट बेसिकली कहा जाए तो ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अब टफ इसलिए लगता है क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और आपके टॉपिक भी कम है, तो इसलिए हो सकता है थोड़ा चैप्टर टफ लगता हो। बट अकॉर्डिंग टू मी ये सबसे इजी चैप्टर है। बस आपको डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, तो ये चैप्टर सबसे इजी माना जाता है। तो पहले तो ये चैप्टर आपका सेट के बाद है, तो सेट के बाद क्यों आता है, तो इसका थोड़ा कनेक्शन है उससे। तो सेट हमने क्या पढ़ा था, तो सेट हमने पढ़ा था, मान के चलिए कि सेट क्या था कि A B C D मीन्स वेल डिफाइंड एलिमेंट्स ऑफ कनेक्शन, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, ओके, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स ऑफ कलेक्शन। और हम सेट को इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और ये जो ABCD ये क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। अब आपने जो सेट है, दोनों सेट के आपने यूनियन निकाले, आपने इंटरसेक्शन निकाले, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन किया, लेकिन आपने मल्टीप्लाई नहीं किया। तो मल्टीप्लाई को अपन क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मान के चलिए कि A इज इक्वल टू है हमारे पास, A इज इक्वल टू है AB, और यहां से B इज इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3। सो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे A क्रॉस B, तो A क्रॉस B में क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3 क्या मिलेगा हमको, A1 A2 A3 और B1 B2 एंड B3। तो ये हमको मिल जाएगा इनका मल्टीप्लाई। अब जब आप इनका B क्रॉस A निकालेंगे, B क्रॉस A निकालेंगे, तो जब B क्रॉस A निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1A 1B 1A 1B, ओके, 2A 2B 2A 2B 3A 3B 3A 3B, ओके। तो ये आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यदि हम दोनों को ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमको क्लियर रिजल्ट मिलता है कि A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ओके। मीन्स यदि हम इनका सीक्वेंस चेंज कर दें सेट का और फिर मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करने पर कितने नंबर होते हैं, मीन्स कितने एलिमेंट्स बनते हैं, कितने ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, तो ये जो क्या कहलाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं। ये कहलाता है X, ये कहलाता है Y, इसलिए इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं या कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। सो A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। अब A में है आपके 2 एलिमेंट और B में है आपके 3 एलिमेंट, सो नंबर ऑफ A क्रॉस B ये क्या हो जाएगा आपका 2 3 जा 6। आप जो काउंट कर सकते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी आप 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपका बेसिक होता है, कॉन्सेप्ट होता है आपका रिलेशन फंक्शन का। अभी हमने केवल क्या समझा है, सेट समझा है और टू सेट का मल्टीप्लाई समझा है। अब रिलेशन क्या होता है, तो देखिए रिलेशन क्या होता है, तो आप ये मान के चलिए कि रिलेशन इज सबसेट और इक्वल ऑफ सेट। मीन्स आप इस सेट को बड़ा भाई और इस रिलेशन को छोटा भाई समझ के भी ले सकते हैं। मान के चलिए हम रिलेशन लिया एक कि R इज इक्वल टू AB, कि हमें AB का एक सेट लेना है सच दैट कि A इज वोवल एंड B इज इवन नंबर, V इज इवन नंबर, ओके। तो हमने क्या किया, एक रिलेशन लिया इस टाइप से कि AB हो और A कैसा हो, वोवल हो, और B कैसा हो, इवन नंबर हो। तो यहाँ पे क्लियर है कि R क्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आइए, अब A कैसा हो, A हो आपका वोवल, तो देखिए वोवल एक ये है,
ठीक है ना, a, और इवन नंबर तो ओनली क्या रहेगा a2, तो r क्या मिल जाएगा हमको ओनली a2। तो ये आपका रिलेशन हो जाएगा। मीन्स आपने ये रिलेशन कहाँ से बनाया, इस सेट से बनाया। ओके, आपने ये रिलेशन जो है वो इस सेट से बनाया है। कैसे बनाया है कि a इज बबल, b इज इवन नंबर, ठीक है ना। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है रिलेशन का, ठीक है। अब हम इसके बाद आते हैं फंक्शन पे। ओके, किस पे आते हैं, इसके बाद फंक्शन पे आते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने डेफिनेशन ली फंक्शन की। तो अ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम a to b इफ एवरी एलिमेंट ऑफ a हैज वन इमेज इन सेट b। अभी आपको डेफिनेशन में थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन जब इसको समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो या फिर बेसिकली हम इसको चेंज कर ये भी लिख सकते हैं कि अ रिलेशन इज कॉल्ड द फंक्शन इफ द प्री इमेज और डोमेन इज शुड नॉट बी रिपीटेड, ठीक है ना। तो ये भी लिख सकते हैं। तो जब आप आगे बढ़ेंगे, मान के चलिए आप क्लास 12th में आते हैं, तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो इसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमने रिलेशन लिया एक, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने रिलेशन लिया एक कि 2 1, यहाँ पे 3 4, यहाँ पे हमने लिया 5 6 और यहाँ पे हमने लिया 7 8। एक रिलेशन हमने ये लिया। हमने एक और रिलेशन लिया कि 2 1, फिर 2 2, अगेन 2 3, तो एक रिलेशन हमने ये लिया, ठीक है। देखिए, अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपके जो फंक्शन में है वो प्री इमेज, ये जो आप कहलाते प्री इमेज बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट, ये रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 1 है, 3 4 है, 5 6 है, 7 8 है, मीन्स यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक फंक्शन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी 2 रिपीट हो रहा है, मतलब ये आपका फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन निकल के एक और आती है कि आपका हर रिलेशन फंक्शन हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं, लेकिन हर फंक्शन एक रिलेशन जरूर होता है, ठीक है ना। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन में क्या होता है, प्री इमेज या जो फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्लियर है कि ये आपका फंक्शन हो जाएगा और ये आपका फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज में है क्लास 11th में, उसमें आपको मल्टीपल है 2 सेट्स में, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि बहुत सिंपल है। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन फर्स्ट लिया। क्वेश्चन फर्स्ट ये आपका एनसीईआरटी बुक का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x अपॉन 3 प्लस 1 और y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5/3 और 1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमें यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिए गए हैं। जब हमें ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिए गए हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि if the ordered pair is equal then their corresponding elements is also equal, so x upon 3 plus 1 is equal to 5/3। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1 का आप करिए ट्रांसपोज। ओके, सो x upon 3 is equal to 5/3 माइनस 1, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। सो x upon 3 is equal to 5 minus 3/3, so 5 minus 3, so that is 2/3, so x upon 3 is equal to 2/3। अब यहाँ हम बोथ साइड 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्लियर है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 2 निकल के आ जाएगी। सिमिलरली अब हम यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे, सो y माइनस 2/3 is equal to 1/3। So now we have to transfer of 2y minus 2/3 into right side. So y is equal to 1/3 plus 2/3। ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो डिनोमिनेटर सेम है। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 plus 2/3, दैट इज इक्वल टू 3/3। सो y is equal to 1।
ओके, तो ये आपका आंसर बन जाएगा इधर से। तो क्लियर है कि यहाँ पे हमने x की वैल्यू क्या निकाली है 2 और y की वैल्यू क्या निकाली है 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 लिया हमने। इफ द सेट A has 3 elements and set B is equal to 3 4 5, then find the number of elements in A cross B। तो ओरल क्वेश्चन है कि यहाँ पे भी 3 हैं, यहाँ पे भी 3 हैं, तो 3 3 या 9 आपके मीन्स A क्रॉस B में कितने आपके एलिमेंट्स रहेंगे 9 रहेंगे। तो सपोज आप इसे लिखेंगे कैसे, सो क्लियर है यहाँ पे जब हम सॉल्व में लिखेंगे कि सेट A हैव has 3 elements and set B also has 3 elements। ओके, 3 elements means set A में भी 3 elements है, set B में भी 3 elements हैं। सो नंबर ऑफ A क्रॉस B एलिमेंट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स in set A multiply of number of elements in set B। okay, so 3 multiply by 3 that is equal to 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये ज़्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में करने के लिए। हमें केवल इसमें ये बताना था कि इसमें A क्रॉस B में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे। तो A में आपके ऑलरेडी 3 एलिमेंट्स दिए हैं और B में भी कितने हो जाएंगे 3 4 5 मीन्स 3 एलिमेंट्स। सो नंबर ऑफ A क्रॉस B दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। सो 3 क्रॉस 3 दैट इज 9। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया है कि इफ J इज इक्वल टू 7 8 एंड H इज इक्वल टू 5 4 2 देन फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए पहले हम क्या निकालते हैं G क्रॉस H। तो G की वैल्यू क्या दी है इधर पे, G की वैल्यू दी है 7 8, ठीक है, और H की वैल्यू क्या दी हमको, H की वैल्यू दी है 5 4 2। तो पहले हम क्या निकालते हैं G क्रॉस H। सो 7 5 7 4 7 2 7 5 7 4 7 2। इसके बाद क्या निकलेगा 8 5 8 4 8 2। सो 8 5 8 4 एंड 8 2। तो ये हमने क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया हमने G क्रॉस H। अब हम इसके बाद निकालेंगे H क्रॉस G। ओके, क्या निकालेंगे H क्रॉस G। तो ये कैसे निकलेगा 5 7 5 8। तो 5 7 और 5 8 सॉरी 5 8, फिर क्या निकलेगा 4 7 4 8। सो 4 7 4 8, फिर 2 7 2 8 2 7 एंड 2 8। तो ये आपके आंसर निकला है। तो बहुत ही सिंपल है कि हमें कैसे G क्रॉस H निकालना है और H क्रॉस G निकालना है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस अपन को ध्यान रखना है कि आपको किस टाइप से सॉल्व करना है। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 4 लिया, हम इसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं और हमें बताना कि स्टेटमेंट हमारा ये राइट है कि रॉन्ग है जो लिखा हुआ है। तो फर्स्ट है if P is equal to Mn and Q is equal to Nm then P cross Q is equal to Mn Nm। अगर हम P क्रॉस Q एक्चुअली निकालें तो क्या निकलेगा M क्रॉस N M क्रॉस M। तो M क्रॉस N सॉरी M डॉट N और M डॉट M, N क्रॉस N सॉरी N डॉट N N कोमा N और N कोमा M। ये मल्टीप्लाई निकलेगा आपका P क्रॉस Q। क्या ये और ये इक्वल है, नहीं है, तो आपका फर्स्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये फॉल्स। ठीक है,
अब देखिए सेकेंड तो अपने आप में एक आपका जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। क्यों है? क्योंकि देखिए इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए क्रॉस बी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट, तो आप मान के चलिए कि जो ए में एलिमेंट क्या है आपका, ए में है एक्स और बी में एलिमेंट क्या है, वाई है। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ए क्रॉस बी तो हमें इस कंडीशन में क्या मिल जाएगा, हमें सीधा मिल जाएगा एक्स वाई, और एक्स वाई किस में हो जाएगा, ए क्रॉस बी में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बोल दी गई है, तो एक हिसाब से आपका ट्रू है। ठीक है ना। इसके बाद इसका जो थर्ड है वो देखते हैं हम। थर्ड भी इजी है। ओके, सो नाउ जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है फोर्थ का, इसमें हमें बताना है ट्रू फॉल्स कि इफ a इज इक्वल टू 1 2 एंड b इज इक्वल टू 3 4 देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। एक हिसाब से अगर आप इसका बहुत जल्द कैलकुलेशन करें स्टूडेंट्स तो आप सीधा आंसर लिखते हैं ट्रू लिख सकते हैं, बट हम इसको थोड़ा आपको डिटेल में बता रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम नजर डालते हैं b इंटरसेक्शन 5 क्या होगा। तो देखिए b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारे पास 3 4। ओके, और 5 तो क्या होता है, 5 होता है नील। तो अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालें मीन्स b इंटरसेक्शन 5, तो ये क्या निकलेगा, ये भी क्या निकलेगा 5, क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अब a, ठीक है ना, अब हमने क्या लिया कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है आपके पास 1 2 और b की वैल्यू क्या है आपके पास 5, और जब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 2 5, मतलब यहाँ पर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो आप ऑर्डर पे लिख ही नहीं सकते हैं, तो मीन्स ये भी क्या आ जाएगा आपका 5। ओके, तो एक चीज ध्यान रखना कि a क्रॉस 5 तो हमेशा क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना, या 5 क्रॉस b तो ये भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, मीन्स एम्प्टी सेट। तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका सीधा आंसर हम क्या लिख सकते हैं, ट्रू लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा जिसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। इसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। 5 भी इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, तो हम कौन सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमने लिया इसका फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ क्या है कि इफ a इज इक्वल टू -1 1 देन फाइंड a क्रॉस a। ठीक है, तो देखिए हम इसको किस टाइप से सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या निकालते हैं, ओनली a क्रॉस a मीन्स -1 1। ओके, और फिर से हम क्या करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते अभी हम, और फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 1। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 -1, फिर -1 1, ठीक है, फिर 1 -1 और फिर 1 1। तो ये आपका क्या हो जाएगा a क्रॉस a मल्टीप्लाई, ठीक है, a क्रॉस a। अब हम क्या करते हैं कि a क्रॉस a और एक और a का मल्टीप्लाई करें, तो a क्रॉस a की वैल्यू आपकी ये रही कि -1 1 -1 1। ओके, सो ये -1 है, अगेन यहाँ पे 1 -1 और ये 1 1, और मल्टीप्लाई किसका करेंगे हम 1 -1 और 1 का। तो ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई -1, तो क्या बन जाएगा सीधा सीधा ये बन जाएगा आपका पहले -1 -1 ओके, फिर ये वाला ब्रैकेट और ये 1, तो -1 और 1, ठीक है, फिर ये वाला ब्रैकेट और -1, सो -1 1 और -1, फिर ये वाला ब्रैकेट अगेन 1, सो -1 1 1। अब ये वाला ब्रैकेट और ये -1, सो 1 -1 एंड -1, ठीक है, फिर ये वाला ब्रैकेट और 1, सो 1 -1 अगेन क्या हो जाएगा 1। अब ये वाला ब्रैकेट और ये -1, सो 1 1 एंड -1, फिर ये वाला ब्रैकेट और ये वाला 1,
तो 1 1 एंड 1, तो ये आपके आंसर निकल आएंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा A क्रॉस A। तो ये भी बहुत सिंपल था, बहुत इजी था, ठीक है ना। तो ये भी बहुत आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है कि इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू AX AY BX BY देन फाइंड A एंड B, देन फाइंड A एंड B। हमें A और B सेट फाइंड करने हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो A है तो फर्स्ट वाला एलिमेंट किस में हो जाएंगे, A में हो जाएंगे। तो क्लियर इधर से कि A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू हो जाएगा AB, क्योंकि देखिए फर्स्ट एलिमेंट A है, इधर से फर्स्ट में B है, तो क्या हो जाएगा AB। और सेकेंड सेट क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू ये हो जाएगा X और Y। अब आप इनका मल्टीप्लाई कीजिए तो AX AY BX BY, ये आपका आंसर मिल जाएगा। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा और B इज इक्वल टू हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके सो स्टूडेंट्स, हमने लिया क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है कि A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 1 2 3 4, C इज इक्वल टू 5 6 एंड D इज इक्वल टू 5 6 7 8, देन शो दैट और वेरीफाई। फर्स्ट है A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, और सेकंड है A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो अभी हम सेकंड को भी छोड़ देते हैं, अभी हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ से LHS पे आते हैं सबसे पहले। तो LHS के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, B क्रॉस B यूनियन C। तो A की वैल्यू हमको क्या दी है, A इज इक्वल टू 1 2, ठीक है। B यूनियन C, B यूनियन C, तो B यूनियन C क्या आ जाएगा, B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू है 1 2 3 4, यूनियन C सॉरी इंटरसेक्शन C क्या है 5 6। तो अब इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इट मींस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब हम निकालेंगे इनका क्रॉस। सो LHS मींस A क्रॉस B यूनियन सॉरी B इंटरसेक्शन C। तो A क्रॉस क्या हो जाएगा 1 2 क्रॉस 5, तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा इसका 5। अब ये तो हमने LHS की वैल्यू निकाल के रख ली। अब हमें RHS की वैल्यू निकालने के लिए A क्रॉस B चाहिए है। तो चलिए हम A क्रॉस B निकाल लेते हैं। तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा, A क्रॉस B हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4। सो 1 1 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4। सो 2 1 2 2 2 3 2 4, ये हमने क्या निकाल लिया, A क्रॉस B निकाल लिया। ओके अब हम निकालते हैं A क्रॉस C। तो A क्रॉस C, ओके तो A क्रॉस C मीन्स ये और ये 1 5 1 6, सो 1 5 1 6 और 2 5 2 6 2 5 2 6। अब आप ये देखिए कि A क्रॉस B और A क्रॉस C में क्या कोई कॉमन एलिमेंट है। देखिए 1 1 1 5 1 2 1 6 1 3 2 4 2 5 1 4 2 6, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ये भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। मीन्स RHS की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 5। सो क्लियर है, फर्स्ट क्या हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। दोनों की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। तो इस टाइप से हम ये LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं इसका सेकंड नंबर का। सो इसका जो 7 का सेकंड है वो है कि पहले तो हम ये दिया है कि A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 1 2 3 4, C इज इक्वल टू 5 6, D इज इक्वल टू 5 6 7 8 टू वेरीफाई दैट A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ A क्रॉस D। तो सबसे पहले तो हम A क्रॉस C निकाल लेते हैं। ओरल है कि देखिए ऑलरेडी इधर पे 1 2 है, मतलब A में 1 2 है,
C 5 6 आपका D में भी है, तो C तो पहले से ही D का सबसेट है, तो ऑलरेडी क्या होगा, ठीक है, ऑलरेडी A क्रॉस C सबसेट क्या हो जाएगा, A क्रॉस D का, ठीक है। तो अब A क्रॉस C निकालते हैं, तो A क्रॉस C क्या आ जाएगा, A क्रॉस C आ जाएगा 1 5 1 5 1 6 और 2 5 2 6। तो हमने ये क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया हमने A क्रॉस C। अब हम निकालेंगे A क्रॉस D, तो A क्रॉस D कैसे निकालेंगे हम, 1 5 1 6 1 7 1 8, ओके। सो 1 5 1 6 1 7 1 8, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे हम, 2 5 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8। अगर हम इनको ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें तो A क्रॉस C ये 1 5 1 6, 1 5 ये है तो 1 5 ये है, 1 6 ये है तो 1 6 ये है, 2 5 ये है 2 6 ये है, यानी A क्रॉस C के सारे एलिमेंट किस में है, A क्रॉस D में है। तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा कि क्लियर हो जाएगा कि जो A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस D। तो इस टाइप से हम 7th का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 लिया हमने कि लेट A इज इक्वल टू 1 2 एंड B इज इक्वल टू 3 4, राइट A क्रॉस B। तो सबसे पहले तो जब हम सॉल्व करेंगे इसके लिए, ओके, सो जब हम सॉल्व करेंगे तो A की वैल्यू क्या दी हमको 1 2 और B की वैल्यू क्या दी हमको 3 4। तो पहले तो हम निकालेंगे A क्रॉस B, ठीक है। A क्रॉस B क्या हो जाएगा, 1 3 1 4 और सेकेंड क्या मिल जाएगा 2 3 2 4 2 3 2 4, ठीक है। अब हमें इसके लिखना है सबसेट। तो देखिए, अब जब आप सेट में सबसेट लिखते थे तो मान के चलिए A इज इक्वल टू था A B C D, तो इसके टोटल स्टेप कितने हैं 4, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स सबसेट क्या हो जाएगा 2 to the power 4 मीन्स 16। तो इसमें भी कितने आपके सबसेट होंगे, इसमें भी आपके 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो इसकी सबसेट कितने हो जाएंगे, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट तो वो हो जाएगा 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16। मतलब इसके आपके 16 सबसेट होंगे। तो आप इसको A मान सकते हैं, इसको B मान सकते हैं, इसको C मान सकते हैं, इसको D मान सकते हैं। तो पहला सबसेट क्या हो जाएगा, तो पहला सबसेट हो जाएगा आपका 5, ठीक है। फिर एक हो जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4, पहले चारों को ले लेंगे। आप A B C D के सबसेट निकालिए, उनकी जगह पे आप ये ब्रैकेट रख दीजिए A B और C D। तो पहले क्या लिखेंगे हम A B C D, फिर क्या लिखेंगे हम A B C, फिर तो इस टाइप से आप 16 सबसेट लिख सकते हैं। तो आपको इसके भी क्या लिखने पड़ेंगे, 16 सबसेट लिखने पड़ेंगे, जो कि आपके ये रहेंगे, ठीक है ना। ये देखिए स्क्रीन पे इसके सबसेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज का 9th नंबर का क्वेश्चन है। लेट A एंड B बी 2 सेट्स सच दैट नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ B इज इक्वल टू 2 इफ x1 y2 z1 आर इन A क्रॉस B, देन फाइंड A एंड B वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें इधर पे ऑलरेडी A क्रॉस B में दिया हुआ है कि आपके A क्रॉस B में ये एलिमेंट ऑलरेडी हैं। कौन कौन से, कि x1 है, ओके, और y2 है और z1 है, ये आपको ऑलरेडी दिया है। और हमें इधर पे ये भी दिया है कि नंबर ऑफ A, यानी A में एलिमेंट कितने हैं आपके, नंबर ऑफ A में एलिमेंट है 3 और नंबर ऑफ B में कितने एलिमेंट है आपके 2 हैं। तो यदि हम A की बात करें तो देखिए A में 3 एलिमेंट है, 3 हमें ऑलरेडी यहाँ से अलग अलग क्या दे दिए गए हैं, x y z, तो ये तो आपको A निकल आएगा। और B में भी आपको क्या दे दिया गया है 1 2
1 फिर से रिपीट हो गया है, तो b इज इक्वल टू 1 2, तो ये आपका ए निकल आएगा, ये आपका बी निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और जो कि वो क्वेश्चन इस वीडियो का भी हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो स्टूडेंट्स हमने लिया क्वेश्चन नंबर 10, और जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज एलिमेंट्स among which are found -1 0 and 0 1, find the set A and remaining element of A cross A। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको -1 0 ये भी आपको किस में है, A क्रॉस A में है, और यहाँ पे आपको 0 1 भी किस में है, वो भी आपका A क्रॉस A में है। मीन्स -1 0 भी इसमें है और 0 1 भी इसमें है। अब हम इन दोनों की हेल्प से एक सेट बना लेंगे, तो वो सेट क्या बन जाएगा, वो सेट बन जाएगा -1 0 एंड 1, तो ये भी किस में होगा आपका, ये भी एलिमेंट होगा A क्रॉस A में। ठीक, ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा, मीन्स ये आपका सेट बन जाएगा ये क्या बन जाएगा, आपका सेट बन जाएगा इन दोनों को मिला के। अब हमें क्या निकालना है, A क्रॉस A। अब देखिए -1 0 1 3 एलिमेंट हो जाएंगे, और A का आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 एलिमेंट हो जाएगा, और A क्रॉस A में भी कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट हैं। ओके, सो -1 0 1, और जब हम इसमें एक और मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 0 एंड 1, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 पहला आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, -1 0 -1 -1 ये आपका फर्स्ट हो गया, 0 -1, ओके, 0 0, फिर 0 1, अगेन 1 -1, अगेन 1 0 एंड 1 1। तो काउंट करिए ना के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके A क्रॉस में भी कितने एलिमेंट हो जाएंगे, आपके 9। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपकी 2.1। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट करेंगे 2.2, जो कि बहुत सिंपल एक्सरसाइज होने वाली है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो पे लाइक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।